अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के इस सेगमेंट में हम उन अल्फाज और मानी पे तवज्जो देंगे उर्दू हिस्पानवी तिब्बी बोलचाल में जो ख़ास तौर पे हमारी माँ बहनों ख़वातीन से मुतल्लक़ हैं। गायनेकोलॉजिस्ट को हम हीनेकोलोगा कहते हैं। लेकिन जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पे एक टर्म लिखी होती है हीनेकोलोगिया ई ओब्स्टेट्रिसिया। हीनेकोलोगिया ई ओब्स्टेट्रिसिया। इसमें हीनेकोलोगिया वो हिस्सा है ज़्यादातर जो एक ख़ातून की जो उसके मसाइल हैं, ख़वातीन से मुतल्लक़ जितने भी मसाइल हैं वो हीनेकोलोगिया में डील होते हैं, वहाँ देखे जाते हैं, वहाँ उनकी तशख़ीस की जाती है, वहाँ उनका इलाज होता है। लेकिन जो ज़चगी के मुतल्लक़ मसाइल हैं वो ओब्स्टेट्रिसिया में देखे जाते हैं। ये वो 9 माह या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा का वक्त है। हम आम बोल चाल से शुरू किए लेते हैं और फिर उन अल्फाज और मानी की तरफ आएंगे जिनमें हमें दिक्कत पेश आती है। पहला विज़िट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो ज़ाहिर है हम सीता पेदीर करते हैं हमेशा। बेंगो आ पेदीर सीता कौन हीनेकोलोगा, बेंगो आ पेदीर बिसीता या बेंगो आ सोलिसितार बिसीता कौन हीनेकोलोगा। स्पेन में जो 2 टियर हैं, 2 सतह हैं जहाँ पे गायनेकोलॉजी या गिनेकोलॉजिया ई ओब्स्टेट्रिसिया ये जिनको डील किया जाता है, 2 सतह पे डील किया जाता है। पहली सतह कौन सी है? पहली सतह है अस्पतालों के अंदर। दूसरा टियर जो है सेकेंडरी केयर जिसको हम कहते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट सेंटर। इन सेंटर्स को हम कहते हैं आसीर, ASSIR, ये एब्रीवेशन है। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के जो मसाइल हैं वो यहाँ पे उनकी तशख़ीस की जाती है, उनसे निपटा जाता है और उनको डील किया जाता है। आप डॉक्टर साहबा के पास जब पहुँचती हैं तो वहाँ पे आपको जो बुनियादी सवालात हैं पहले विज़िट में वो आपसे पूछे जाते हैं, आपके सामने रखे जाते हैं, जिनका आपको जवाब देना होता है। आम तौर पे ये होता है कि साथ कोई ख़ातून या ख़ावंद होता है, ख़ातून के जो अपना चेकअप करवाना चाहती हैं। लेकिन जो ख़ातून साथ आती हैं या ख़ावंद जो हैं वो खुल के बयान नहीं कर पाते। इसलिए हमारे लिए सीखना हिस्पानवी ज़बान में अपनी इज़हार करना, अपनी तकलीफ़ बताना, अपने डॉक्टर के पास जाने का मकसद उन्हें बताना, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब आपसे वो सलाम दुआ, ओला के ताल, ओला हेलो के ताल, क्या हाल है, या como está usted। फिर डॉक्टर साहब अपना तारफ़ कराएंगे, यो सोई डॉक्टर इरफ़ान मजीद, मैं डॉक्टर इरफ़ान मजीद हूँ। जी फरमाइए, सी दिगा में। या वो ये भी कह सकते हैं उस्ताद मेदीरा। या डॉक्टर साहब अगर मेरी तरह फ्रैंक तबीयत के मालिक हैं तो वो ये कहेंगे तू में दीरास, तू में दीरास। इस सब का एक ही मतलब है, फरमाइए, अपना मसला बयान कीजिए। Es la primera vez que vengo a usted, ये पहली मरतबा मैं आपके पास आई हूँ। Querría o me gustaría un consejo médico, consejo médico, consejo médico, मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस। consejo कहते हैं एडवाइस को, consejo क्या कहते हैं? मशवरे को। तिब्बी मशवरा करने आई हैं आप। आम तौर पे सबसे पहला सवाल ये होता है कि दे दोंदे एस उस्तेद, आप कहाँ से हैं? सोई दे पाकिस्तान। अब शेर और इस्तार ये 2 वर्ब्स हैं, ये 2 मसादर हैं, सोन दोस बेरबोस, जो आपको सीखने चाहिए सबसे पहली फुर्सत में। शुरू ही यहाँ से करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे अभी, या डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगी कि एदाद तिene, या के एदाद तिene, कितनी उम्र है आपकी? इनके अनियो नासियो उस्तेद, आप कौन से सन में पैदा हुई? वर्ब नासियो, वर्ब क्या है? नासेर, पैदा होना, पैदाइश। या वो ये भी कह सकती हैं कि cuántos años tiene usted, cuántos años tiene usted। अगर वो पूछें कि dónde nació usted, तो इसका जवाब है nací en गुजरात। मिसाल के तौर पे, por ejemplo, nací en मंडी बहाउद्दीन, nací en जेलुम।
नासी इन लाहौर पाकिस्तान। इनके प्रोविंसिया, वो आपसे सूबा पूछ रहे हैं। ला प्रोविंसिया का मतलब है सूबा। तो लाहौर, झेलम, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात। इन ला प्रोविंसिया दे पंजाब, इन ला प्रोविंसिया दे पंजाब। अगर डॉक्टर साहबा आपको कहें पुनखाब तो परेशान नहीं होना। जे जो है स्पेनिश में इसको हम कहते हैं खोता। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो तलफ़ुज़ है, इसका मखरज जो है वो खे का है। जीम चे हे खे, खे खरगोश। तो पुनखाब। डॉक्टर साहबा या नर्स साहब से पूछ सकती हैं ये भी कि क्वांडो येगो या क्वांडो बीनो आ इस्पानिया, आप स्पेन कब आई, स्पेन कब पहुंची। तो आपका जवाब क्या हो सकता है? येगे वर्ब है येगार, येगे आ इस्पानिया आसे 4 meses, 4 माह कबल मैं स्पेन आई। या बीने आ इस्पानिया आसे 4 meses, 4 माह कबल स्पेन पहुंची, स्पेन आई। ठीक है। बीने जो है ये वर्ब क्या है? बेनीर। और येगे इसका वर्ब क्या है? येगार। उम्र कैसे बताएंगी आप? टेंगो 24 años de edad, yo soy de 24 años। मेरी उम्र 24 साल है या मैं 24 साल की हूँ। ये इसका एक ही मतलब है, कमोवेश। नासी en año 1989, नासी फिर वर्ब नासेर। मैं 1989 को 1989 को हम क्या कहेंगे? 1989 को हम कहेंगे 1989। नासी en 1989 y tengo 24 años। Está usted casada, आप शादीशुदा हैं? जवाब सी, सी सी या नो नो। porque ha venido hoy, porque usted ha venido hoy, आप आज क्यों आई हैं। वो आपसे वजह पूछ रहे हैं विज़िट की। porque creo que necesito un consejo médico या un consejo ginecológico। consejo médico तिब्बी मशवरा, ginecológico इज़ गायनेकोलॉजिकल एडवाइस। अब आपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताना है कि माहवारी का मसला है। जो आम अल्फाज हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। मिसाल के तौर पे माहवारी जो है इसको एल पेरियोडो कहते हैं। स्पेनिश में बहुत ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? ला रेगला। अब एल पेरियोडो मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। एल पेरियोडो कहेंगे फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट को समझ आ जाएगी कि आप माहवारी की बात कर रही हैं। हाँ, के पासा कौन ला रेगला या के पासा कौन एल पेरियोडो, के ताल क्या हुआ? टेंगो रेगला आ नॉर्मल, माहवारी नॉर्मल नहीं। टेंगो रेगला इर्रेगुलर, इर्रेगुलर इर्रेगुलर उस तरतीब से नहीं आ रहा जिस तरतीब से आया करता था। या नो में आ बाखादो ला रेगला, या मुझे माहवारी जो अयाम हैं वो माहवारी के जो अयाम हैं वो ज़्यादा लंबे हो गए हैं और मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई। इसका ये मतलब है नो में आ बाखादो ला रेगला। आसे क्वांतो tiempo, आसे क्वांतो tiempo कितना दिन हो गए हैं, कितना वक्त हो गया है। तो आप कहती हैं pues me tendría que haber bajado hace unos 3 semanas, pero estoy esperando, no me baja, no me baja। या llevo unos 2 semanas, he visto que no me ha bajado, no me ha bajado, no me ha bajado। अब गायनेकोलॉजिस्ट आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछेंगी आपके अज़वाजी ताल्लुक़ के मुतालिक। अज़वाजी जो ताल्लुक़ है वो आपने एक लफ्ज़ याद करना है, आपको सारी जो है कहानी समझ आ जाएगी वो क्या पूछ रही हैं आपसे। रेलासियोन, रेलासियोन। या वो ये भी पूछ सकती हैं कि usted vive con su familia, सी सी, क्या आप अपने ख़ानदान के साथ रहती हैं? सी सी, vivo con mi marido,
मैं अपने खावंद के साथ रहती हूँ। Pues bueno, vamos a hacer un test rápido, un test rápido। हम एक आपका रैपिड टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो चुके हैं मेंस्ट्रुएशन नहीं आई, तो ज़ाहिर बात है कि पहला जो उनको शुबा होना है वो प्रेगनेंसी। अच्छा, ये जो टेस्ट रैपिड टेस्ट है, इसको हम वहाँ पे कहते हैं ग्राबिन डिक्स या टेस्ट दे एम्बारासो, टेस्ट दे एम्बारासो। ये आप फार्मासिया जो हैं वहाँ पे भी खरीद सकती हैं। ग्राबिन डिक्स तब करते हैं माहवारी का आखिरी जो दिन है उसको अगर गुजरे हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएं और आपको शक हो तो आप ग्राबिन डिक्स या टेस्ट दे एम्बारासो कर सकती हैं। अब उन्होंने वो टेस्ट किया और वो पोसिटिवो, हाँ está positivo, तो इसका मतलब है कि आप माँ बनने वाली हैं, टेस्ट आपका पॉजिटिव है। तो फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेगी, वो आपका अल्ट्रासाउंड करेगी वहीं पे। अल्ट्रासाउंड को हम अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में बता चुके हैं, अज़राए करम वीडियोज़ ज़रूर देखा करें, इसमें हम सब कबल है। अल्ट्रासाउंड को क्या कहते हैं, एकोग्राफिया। इसको क्या कहेंगे, एकोग्राफिया गिनेकोलॉजिका। वो आपका गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड करेंगी। उसके बाद वो कहेंगी voy a pedir citologías que ahora la comadrona, la llevadora, comadrona या llevadora, ये हम किसको कहते हैं, दाई को, जो उनकी असिस्टेंट होती हैं, दाई को हम क्या कहते हैं, कोमाद्रोना या llevadora। हमारा प्रोटोकॉल वहाँ भी यही है कि जो सीतोलॉगियास ये ज़रूर करवानी है आपने। सीतोलॉगियास अगर नहीं हुई और आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो सीतोलॉगिया ये खुद जाके पेदीर कर लिया करें, ये बहुत ज़रूरी है सर्वाइकल कैंसर इसको प्रिवेंट करने में, उसको रोकने में। Voy a prescribir medicación, unas pastillas que usted tiene que tomar cada día। वो मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ जो आपने रोज़ाना खानी है। Una analítica, le voy a pedir una analítica de sangre con hierro y decidiré después con resultados। decidir फैसला करना, después बाद में, con resultados रिजल्ट्स के साथ, जो नताइज आएंगे आपके खून के टेस्ट के, तो वो उसके बाद वो देखने के बाद फैसला करेंगी। इस गुफ्तगू को यहाँ तक ही रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में लेबॉर्ट्री टेस्ट की को सामने रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हम जो कंसुल्टा गिनेकोलॉजिका है, जो गायनेकोलॉजिकल विज़िट है, इसको जारी रखेंगे। तब तक डॉक्टर इरफान मजीद राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।